हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक का नाम है हमारे वर्ण विचार और टॉपिक नंबर है मॉडल पेपर है दूसरा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ, जो मॉडल पेपर दूसरे का है, जिसमें दे रखा है किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है, ये व प या फिर र। तो अंतस्थ वर्ण नहीं है वो बताने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जिसमें दे रखा है स के साथ ऋ की मात्रा जोड़ने पर बनता है। तो क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन नंबर ए आपके सामने ये रहा, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दे रखा है सी या फिर डी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, जिसमें आपके दे रखा है वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ण किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने है, री को क्या कहेंगे, अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या फिर स्वर। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, किस क्रमांक में मूल स्वर है, उ, ई, ओ या फिर ए। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कम टाइम में है जो क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्लासों के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट जीके के भी बेहतरीन मॉडल पेपर आपके सामने आ रहे हैं, हिंदी ग्रामर के भी बेहतरीन मॉडल पेपर आ रहे हैं, इसी के साथ आपके साइंस के, सामान्य विज्ञान के भी बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 8 दे रखा है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसके ऑप्शन है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ल और ह, ऑप्शन नंबर बी है ख ग, ऑप्शन नंबर सी है त थ, ऑप्शन नंबर डी है द ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 दे रखा है, किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कह गई है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर कौन सा कथन है जो आपके राइट होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, उत्सिप्त मूर्धन्य व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में है जो आपके विवर्त स्वर है, ई, ए, उ या फिर आ। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ, जिसमें दे रखा है आपके देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं, 10, 11, 12 या फिर 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ, जिसमें दे रखा है अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो अंतस्थ व्यंजन होंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये और व। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन मॉडल पेपर। सितंबर में जो आपके 4th ग्रेड का एग्जाम होगा, उसमें हिंदी ग्रामर के सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने
प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 14 है, प फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतीय, ओष्ठीय, कंठीय या फिर तालव्य। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठीय। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ, जिसमें दे रखा है उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16। तो क्वेश्चन संख्या 16 दे रखा है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए संधि, समास या फिर व्यंजन। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? उसके लिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, मात्रा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17, जिसमें आपके दे रखा है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल, संयुक्त, लघु या फिर गुरु। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ, जिसमें दे रखा है ऊष्मीय व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको कम टाइम में आंसर प्रस्तुत कराने और बेहतरीन मॉडल करवाने के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ के ना केवल ऑप्शन नंबर बोल रहा हूँ, ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ, जिसमें दे रखा है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23, जिसमें आपके दे रखा है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 24, जिसमें आपके दे रखा है जिन स्वरों के उच्चारण से मुंह में सबसे कम खुलता है वो बताने हैं। क्या स्वर्त स्वर में मुंह कम खुलता है, या फिर विवर्त में, पश्य में या फिर अग्र में? तो 24 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्त। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25, जिसमें दे रखा है जिन स्वरों के निर्माण से ओष्ठ है जो गोलाकार हो जाता है, यहाँ पे ओष्ठ है। तो स्वर्त, अर्धस्वर्त, वर्ताकार या फिर अर्धवर्ताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। संघर्ष क्लासेज और भी बेहतरीन क्वेश्चन के मॉडल पेपर टॉपिक्स वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट जीके, हिंदी, ग्रामर और सामान्य विज्ञान साइंस के प्रस्तुत करता रहेगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।